साध संगत, इस कलयुग में सभी पवित्र ग्रंथों में लिखा है, जो भी ओम हरि अल्लाह राम की चर्चा में कैसे भी आके बैठे हैं आप, कोई मजबूरी या किसी तरह से आप आ गए, चलो आ तो गए, सारे धर्मों में लिखा है जो राम नाम की कथा कहानी में आके बैठते हैं, अगर अमल कर लें तो देवी देवताओं से बढ़ के होते हैं। तो इसलिए हम आपके दर्शन करते हैं। जर्रे जर्रे में मालिक है, हमें आप सब में मालिक नजर आता है, और आपको हमारे में नजर आता है, हमें आप में नजर आता है। तो ये इसलिए भी ऊंचा बैठते हैं, और कोई हमारी मंशा ना, हम किसी से अपनी तुलना करते थे, करते हैं, और ना ही कभी करने का कोई इरादा भी है। सतगुरु मौला हैं हमारे, शास्त्र नाम शाह मस्तान दाता रहबर, वो कर्ण करावण हार हैं। उन्होंने कहा हम थे, हम हैं, हम ही रहेंगे। तो हम तो है ही नहीं, वही हैं, वही थे, वही रहेंगे, वही कर्ण करावण हार। तो भाई हम तो खाकसार हैं, हम में कोई ऐसी मान बढ़ाई नहीं, कोई हम अपने आप को बड़ा नहीं समझते। लेकिन हम ये गारंटी आपको दे सकते हैं, हमसे हमारा मुर्शिद कामिल सतगुरु जो भी बुलवाता है उसने पूरा किया, कर रहा है, और करोड़ों गुना बढ़ के आगे करता रहेगा। सो ऐसे मालिक दाता रहबर को कोटन कोट नमन करते हैं, कोटन कोट नमन करते हैं अपने सतगुरु मौला को, अपने दाता रहबर को। और ऐसा मान कि भगवान से भी अरबों खरबों गुना बढ़ के। सो हर मुरीद को अपने मुर्शिद कामिल सतगुरु पे दृढ़ विश्वास हो, दृढ़ यकीन हो, तो ही मन रुकता है, वरना मन ये पारे वाले जीव की तरह है। जब परेशानी आती है तो फिर ताड़ ताड़ सुमरण चलता है, नहीं आती तो तन के खड़ा हो जाता है। तो इसलिए भाई सुमरण को कभी ना छोड़ो, सुमरण करते रहो। सुमरण से ही बचा जा सकता है कलयुग में। आप अपने आप से परेशान क्यों परेशान, जपो नाम, परेशानी दूर हो जाएगी। ये थोड़ा ही है कि मन के आगे हथियार डाल दो। सुबह शाम 15-15 मिनट कम से कम सुमरण करो। इतना ही किया गया, कंटिन्यू सुमरण काफी है। आधा घंटा, घंटा, 2 घंटे सुबह शाम कर लो तो 12 बच्चे, फिर तो कमी नहीं। पर बचनों पे पक्के रहो। ये नहीं सुमरण करते करते किसी ने हाथ लगा दिया, देख गाड़ी, दे जूता, दे चप्पल, ये कैसा राम नाम का जाप है भाई? कैसे भक्त हो जो जरा सा टच करना नहीं सहा गया, कोई पास आके बोल पड़ा तो लाल लाल आंखें दिखाता है, अरे मैं सुमरण कर रहा था तुझे पता नहीं? सुमरण कर रहा था तो क्या आसमान नीचे आ गया? तू अपने लिए कर रहा है, आत्मा के लिए कर रहा है। सुमन की बाडी जो होती है उसको गुस्सा नहीं आया करता। जिसका 10वां द्वार खुल जाता है ना, गुस्सा नहीं आता, चाहे उससे कोई गालियां भी दे तो भी सह लेता है। वो काबिल बनता है 10वां द्वार खुलने के। ये नहीं जरा सी बात पे पूंछ टेढ़ी हो गई, घंटा कई दिन लगते हैं पूंछ सीधी होने में, फिर से जरा सी बात की इधर को टेढ़ी हो गई, फिर इधर लाने में टाइम लगता है। ऐसे नहीं वो 10वां द्वार खुलता। 10वां द्वार खुलवाना चाहते हो तो जो नाम जपो, दीनता नम्रता धारण करो, और सहना सीखो, सहना। कबीर जी की बात आपको सुनाया करते हैं। उसके पास इब्राहिम अदम नाम का बादशाह आया था, और आपको पता, ये लंबी चौड़ी बात नहीं सुनाएंगे।